Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back, dear students. I am Fazil Rahman, Subject Specialist Biology. आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंजाइम क्लासिफिकेशन। ठीक है। अच्छा, तो इंजाइम क्लासिफिकेशन क्या होता है? ठीक है। इंजाइम, चूँकि नंबर ऑफ इंजाइम्स जो है उसकी तादाद कुछ ज़्यादा है जो सबस्ट्रेट के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है डाइवर्सिटी इंजाइम्स के अंदर बन रही है। तो उस डाइवर्सिटी को सिंप्लीफाई करने के लिए इंजाइम्स को मुख्तलिफ़ क्लासेस में डिवाइड किया है। ठीक है। तो इंजाइम को हमने 6 ग्रुप्स में डिवाइड की है। इसके लिए यहाँ हमने एक शॉर्टकट यूज़ की है, एक निमोनिक। ठीक है, ओथलिल, OTHLIL, जो कि हर अल्फ़ाबेट से हमारा मुराद जो ग्रुप है उसको उसके लिए शॉर्टकट यूज़ की है। ठीक है। तो सबसे पहले ओ पे हम आते हैं, जो पहली एंजाइम की सबसे पहली ग्रुप बनाती है और ऑक्सीडो रेडक्टेसिस। ठीक है। इस क्लास में कौन से एंजाइम आते हैं स्टूडेंट्स? इस क्लास में जैसा कि नाम से ज़ाहिर होते हैं ऑक्सीडो रेडक्टेसिस, यानी ऑक्सीडो ऑक्सीडेशन, रेडक्टेसिस रिडक्शन से लिया गया है। यानी इस क्लास में जो एंजाइम है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन करवाती है। ठीक है। वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को कैटालाइज करती है, इसलिए इस क्लास को ऑक्सीडो रेडक्टेसिस का नाम दिया गया है। द एंजाइम दैट कैटालाइज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल, इसकी कुछ एग्जांपल है एंजाइम्स की: ऑक्सीडेसिस, ऑक्सीजनेसिस एंड पर ऑक्सीडेसिस। ठीक है। तो ये पहली ग्रुप जो है वो हमारे पास एंजाइम्स की आ गई है। दूसरी ग्रुप जो है एंजाइम की, जो कि टी से लिया गया है, ट्रांसफेरेसिस। ठीक है। अच्छा, ट्रांसफेरेसिस कौन सी एंजाइम होते हैं? ट्रांसफेरेसिस आर द एंजाइम दैट ट्रांसफर अ फंक्शनल ग्रुप, फॉर एग्जांपल मिथाइल और फॉस्फेट ग्रुप बिटवीन डोनर एंड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स। ये वो एंजाइम होते हैं जो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान एक फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफ़र करते हैं। यानी एक मॉलिक्यूल जिसको हम डोनर कहते हैं उससे एक ग्रुप को रिमूव करती हैं और दूसरे एंजाइम मॉलिक्यूल जिसको हम एक्सेप्टर कहते हैं उसके साथ अटैच करती है, उसके साथ बाइंड करती हैं, तो उसको ट्रांसफेरेसिस कहते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसकी भी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसा कि ट्रांसफेरेसिस। ठीक है। और ट्रांसफेरेसिस की जो एग्जांपल है वो हमारे पास ट्रांसएमिनेसिस है, फास्फोट्रांसफेरेसिस है, जिसको काइनेसिस भी कहते हैं, ट्रांसमिथाइलेसिस है, ट्रांसपेप्टाइडेसिस है और ट्रांसएसाइलेसिस है। ये चंद एग्जांपल है इस क्लास के। ठीक है, इस ग्रुप के। अच्छा, हम तीसरी ग्रुप पे आते हैं जो कि H से लिया गया है, हाइड्रोलिसिस। ठीक है। अच्छा, H हाइड्रोलिसिस। तो hydrolysis are the group of enzyme that catalyze the hydrolysis of various bonds, add water across a bond। ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस क्या होता है? हाइड्रोलिसिस ऐसी एंजाइम होते हैं जो कि कैटालाइज करती है, बॉन्ड्स को ब्रेक करती है, और जब बॉन्ड्स ब्रेक हो जाती हैं तो उसमें वाटर ऐड हो जाती है। ठीक है। तो जब वाटर की एडिशन से कोई बॉन्ड ब्रेक हो तो ऐसे, और जिसमें जो एंजाइम काम करेगा उसको हम हाइड्रोलिसिस कहेंगे। ठीक है। फिर हाइड्रोलिसिस की भी चंद एग्जांपल्स हैं। हाइड्रोलिसिस आर प्रोटीन हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स, जिसको हम पेप्टाइडेसिस कहते हैं, कार्बोहाइड्रेसिस, जो एमाइलेसिस, माल्टेसिस, लैक्टेसिस, जो कार्बोहाइड्रेट के दरमियान बॉन्ड्स को वाटर की मौजूदगी में ब्रेक करते हैं। लिपिड हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम को हम लाइपेसिस कहते हैं। इसी तरह डीएमिनेसिस, फास्फेटेसिस एट्सेट्रा। चौथी क्लास जो है एंजाइम की उसको हम लाइएसिस कहते हैं। ठीक है। तो लाइसिस को एल से लिया गया है, पहली वाला एल। ठीक है, लाइसिस। तो लाइसिस क्या है? लाइसिस
are the a group of enzyme that break various bonds by means other than hydrolysis and oxidation. ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलिसिस के अलावा ये जो बॉन्ड्स ब्रेक करते हैं, ठीक है, ये जो बॉन्ड क्ल्यू करते हैं, ऐसे एंजाइम को हम लाइगेज कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ऐड वाटर या वाटर को ऐड किया जाता है, अमोनिया को ऐड किया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड किया जाता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि उस मॉलिक्यूल में पहले डबल बॉन्ड्स मौजूद होगी, ठीक है। तो उस डबल बॉन्ड्स की जगह पे हमारे पास वाटर की एडिशन होगी, अमोनिया की एडिशन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की एडिशन होगी। या ये क्या करेगा, या ये एक ऑलरेडी मॉलिक्यूल में से मौजूद जो एलिमेंट्स है, ठीक है, उसको रिमूव करेगा, ये ग्रुप्स जो है ये रिमूव करेगा और उसकी जगह पे ये डबल बॉन्ड्स बनाएगा, ठीक है, उसकी जगह पे डबल बॉन्ड आएगी। तो ऐसे एंजाइम को हम लाइगेज कहते हैं। फिर हमारे पास जो है लाइगेज की कुछ एग्जांपल्स हैं, प्यूमेरेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एट्सेट्रा, ठीक है। जो पांचवी क्लास है जिसको हम आइसोमरेज कहते हैं, ठीक है। इसको हमने ओथेलिल की फार्मूला से आई से जो है आइसोमरेज लिया गया है। आइसोमरेजेस आर द ग्रुप ऑफ एंजाइम दैट कैटालाइज आइसोमराइजेशन कैटालाइज करते हैं, दैट चेंजेस विद इन अ सिंगल मॉलिक्यूल। आइसोमराइजेशन से मुराद बेसिकली ये होता है कि एक ही मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर और अरेंजमेंट में तब्दीली, ऐसी तब्दीली लाया जाए ताकि वो जो है आइसोमरेज हो जाए, ताकि वो आइसोमर में तब्दील हो जाए, ठीक है। सो दे कैरी आउट मेनी काइंड्स ऑफ आइसोमराइजेशन रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल इसमें से एक एग्जांपल जो है L2D आइसोमराइजेशन है। एग्जांपल म्यूटेज रिएक्शन, शिफ्ट ऑफ केमिकल ग्रुप्स, एग्जांपल्स आर आइसोमरेज, म्यूटेज, ठीक है, ये आते हैं। जो छठी ग्रुप है जिसको हम लाइगेज कहते हैं, ठीक है, that join two molecules with a covalent bonds catalyze reaction in which two chemical groups are joined or ligated with the use of energy from ATP। ये बात याद रखिएगा, लाइगेज क्या करते हैं, इसको बायोलॉजिकल ग्लू भी कहते हैं। ये दो मॉलिक्यूल्स को कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए कनेक्ट करती है, ठीक है, जो कि इस रिएक्शन के लिए इस एंजाइम को ATP की यानी केमिकल एनर्जी रिक्वायर होती है, ठीक है। ऐसे एंजाइम्स की एग्जांपल जो है एसिटाइल CoA कार्बोक्सिलेज, ग्लूटामाइन सिंथेटेज एट्सेट्रा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे साथ जो 6 क्लासेस है एंजाइम की, आई होप यू विल अंडरस्टैंड these 6 groups of enzymes, right?